हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट हर्ब्स जिसका नाम है क्लोरोफाइटम्स बोरीवेलिनम उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसका जवाब आप लोग मुझे एंड ऑफ द लेक्चर्स में देना कि क्या कभी आप लोगों ने मार्केट्स में स्टेमिना या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सबसे फेमस हर्बल्स मेडिसिन्स के बारे में कभी जाना है, या फिर आपको पता है कि कौन सी हर्बल्स मेडिसिन है जिसका यूज़ हम स्टेमिना या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। क्या आपने कभी भी सफ़ेद मूसली के बारे में या फिर इसका नाम इससे पहले कभी आप लोगों ने सुना है? तो जब हम लोग स्टूडेंट आज सफ़ेद मूसली के बारे में पढ़ेंगे, अब जब हम बात करते हैं सफ़ेद मूसली की, तो सफ़ेद मूसली आयुर्वेदा की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स है। इसका बॉटनिकल्स नेम क्लोरोफाइटम्स बोरीवेलिनम है। इस प्लांट्स को आयुर्वेदा में रसायन और वजीकरण हर्ब्स माना जाता है। रसायन की अगर हम बात करें या फिर इसके वाजीकरण की बात करें, क्यों इसे हम रसायन या फिर वाजीकरण हर्ब्स में रखते हैं, तो रसायन का मतलब होता है बॉडी को रीजनरेट करना, एजिंग को स्लो करना और इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। वाजीकरण का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना। इसलिए सफ़ेद मूसली को इंडियन हर्ब्स गिनसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे मेडिसिनल पार्ट जो होती है वो क्या होती है? वाइट फ्लैसी ट्यूबरस रूट्स है, जिसका मैक्सिमम एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप टू कि आप लोगों को सफ़ेद मूसली मतलब क्लोरोफाइटम्स बोरीवेलिनम के बारे में समझ में आया होगा। अब जब हम उसकी बॉटनिकल्स डिस्ट्रीब्यूशंस या डिस्क्रिप्शंस या फिर इसकी मार्फोलॉजी के बारे में जब जानते हैं, तो सफ़ेद मूसली एक स्मॉल पेरिनियस हर्ब्स है जो लगभग 30 to 45 सेंटीमीटर हाइट तक ग्रो करती है। इसका स्टेम बहुत छोटा होता है और स्टेम्स के नीचे वाइट फ्लैसी सिलेंड्रिकल रूट्स निकलती हैं। ये रूट्स ही मेडिसिन्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका लीफ लॉन्ग, नैरो और इसका जो लीफ है वो लॉन्ग, नैरो और ग्रास जैसा दिखाई देता है। ये फ्लावरी सीजन्स के लिए सबसे ब्यूटीफुल वाइट स्टार शेप्ड फ्लावर्स आते हैं। पॉलिनेशंस के बाद छोटे छोटे कैप्सूल्स बनते हैं और इसमें ब्लैक कलर की सीड्स प्रेजेंट होती है। ये प्लांट्स वार्म क्लाइमेट्स, सैंडी या फिर ल्यूमी सॉइल्स में अच्छी ड्रेनेज वाली फर्टाइल्स लैंड सबसे अच्छा होता है इसके ग्रो के लिए।
तो मैं आप लोगों को बॉटनिकल डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर मेडिसिनल प्लांट्स रूट है तो लीफ को मेडिसिन्स में क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? हम इसके रूट्स का ही क्यों एज द मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं? अब हम लोग इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे। जब हम बात करते हैं सफ़ेद मूसली की, तो इंडिया का नेटिव मेडिसिनल प्लांट्स है। ये नेपाल में, श्रीलंका में भी पाया जाता है। कॉमर्शियल कल्टीवेशन भी अब इसका होने लगा है। हम कॉमर्शियली पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इसको ग्रो करना स्टार्ट किए हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फार्माकोलॉजिकली इसका यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं। अगर हम इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो आज इसकी जो फार्माकोलॉजिकल्स आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज़ में, मतलब आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज़ हो या फिर कोई फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे इसके डिमांड्स बढ़ने की वजह, इसकी डिमांडिंग इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से इसका कॉमर्शियल फार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ता आ रहा है। अब कौन से इसके पार्ट का हम यूज़ करते हैं? तो सफ़ेद मूसली में जो इसके ट्यूबरस रूट्स होते हैं, वो मेडिसिनली पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इसके रूट्स को क्लीन किया जाता है, पिल किया जाता है, ड्राई किया जाता है और पाउडर्स, कैप्सूल्स या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में, या फिर इसके जो रूट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके क्या किया जाता है, मेडिसिन्स को बनाई जाती है। इसके देखो बात यह है कि इसके फ्रेश रूट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्राई रूट्स की लाइफ देखी जाए तो ज़्यादा होती है। इसलिए हम आयुर्वेदा में मेडिसिन्स में मोस्टली ड्राई रूट्स का ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसके केमिकल्स कंपोनेंट्स पे आते हैं। अब सवाल आता है हमारे दिमाग में कि ये सफ़ेद मूसली इतनी पावरफुल क्यों है? इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसको इतना गुड वाला, इतना बेनिफिशियल इसको बना रहा है? तो जब हम आंसर ढूंढते हैं तो पता चलता है इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइटोकेमिकल्स बेसिकली सबसे ज़्यादा इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होता है वो स्टेरॉयडल सैपोनिन होता है। उसके बाद इसमें एल्कोनॉइड्स, फ्लैवोनॉइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, म्यूसिलेस और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब कुछ जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं, ये सब लोग मिलके क्या करते हैं हमारी बॉडी पे? तो जब हम लोग स्टेरॉयडल सैपोनिन के बारे में जाने तो स्टेरॉयडल सैपोनिन हमारी
बॉडी के स्ट्रेंथ को, इम्यूनिटी को और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फ्लैवोनॉइड्स जो हमारे फ्री रेडिकल्स जो सेल्स में होते हैं, सेल को फ्री रेडिकल से बचाता है। पॉलीसेकेराइड्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी और टिश्यू रिपेयरिंग्स में हेल्प करती है। इसी वजह से दैट इज द रीजंस ऑफ सफ़ेद मूसली इज अ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फैटिगी हर्ब्स में माना गया है। जब हम इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज द केमिकल्स कंपोनेंट्स। अब ये केमिकल्स कंपोनेंट्स आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज पे कैसे काम करेगा? देखो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सफ़ेद मूसली की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? उसका रस, उसका गुण, उसकी वीर्या, उसकी विपका, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसकी रस कैसा होता है? मधुर। मधुर का मतलब है स्वीट इन द टेस्ट। इसका गुण कैसा होता है? गुरु। गुरु का मतलब हैवी होता है। स्निग्धा का मतलब इसकी जो वीर्या होती है, इसकी जो पोटेंसी होती है वो शीता। शीतल का मतलब होता है कूलिंग। इसकी जो विपिका होती है, मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट जो होता है वो मधुर होता है। ये मेनली वात और पित्त दोष को बैलेंस करती है। लेकिन अगर आप इसका हैवी अमाउंट्स में यूज करेंगे तो ये कफ को बढ़ा सकती है। जब हम बात करते हैं सफेद मूसली की, जब हम सफेद मूसली के कुछ इंटरेस्टिंग या फिर स्पेशल एक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो पता चलता है कि जो हमारी सफेद मूसली होती है वो हमारे शरीर के 7 बॉडीज टिश्यूज, मतलब 7 धातुओं को नरिश करती है और इम्प्रूव करती है। ओजस मतलब ओज को बढ़ाती है और इसी 7 धातुओं के पोषण की वजह से इसे हम एंटी एजिंग जड़ी बूटी भी मानते हैं। अब हमारे दिमाग में आया कि ये 7 धातु क्या है? तो देखो, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जब हम देखते हैं या फिर आयुर्वेद के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं जो शरीर की संरचना को, शरीर के पोषण को या फिर कार्यों को बनाए रखती हैं। ठीक है, जिसको हम, अगर आपको पता होगा तो रक्त धातु जो कि पोषक रस है, रक्त धातु जो कि खून या फिर रक्त है, मांस धातु जो मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, मेद धातु जो कि वसा मतलब फैट या फिर चर्बी से जुड़ा हुआ है, अस्थि धातु जो कि हड्डियों से जुड़ा हुआ है, मज्जा धातु जो कि अस्थि, मज्जा और तंत्रिका उतक से जुड़ा हुआ है, और शुक्र धातु जो कि प्रजनन धातु से जुड़ा हुआ है। तो सफेद मूसली इन सभी धातुओं को पोषक लेकर इन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाने में सहायता करती हैं। ओज
आयुर्वेदा में शरीर की जो ओजस, जो मैंने कहा कि इट इनहेंस टू ओजस, ओजस का मतलब होता है आयुर्वेद में शरीर की इम्यूनिटी, पावर, एनर्जी और जीवन शक्ति का सार माना जाता है। जब ओज हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारी शरीर अधिक स्वस्थ होती है, ऊर्जावान होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। मैंने जब स्टार्ट किया था इन द इंट्रोडक्शंस, मैंने एक वर्ड्स का यूज़ किया था कि जो सफ़ेद मूसली है वो रसायन और एंटी एजिंग मतलब बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक होती है। औषधि को माना जाता है, या फिर इसका ये अर्थ ये नहीं है कि ये बुढ़ापे को रोक देती है, यू ऑलवेज लुक लाइक अ यंग। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये बॉडी को स्वस्थ बनाती है, और जिसकी वजह से जब कोई पर्सन या फिर कोई इंसान जब स्वस्थ होता है तो उसकी जो वृद्धावस्था भी होती है, मतलब जो हेल्दी एजिंग होती है, उसमें बहुत सहायक होता है। इन्हीं सब वजह से सफ़ेद मूसली को हम एक शरीर, देखो इन्हीं सारे जो भी इनके अंदर जितने भी बेनिफिट्स हैं या फिर जो इनके अंदर स्पेशल एक्शन है, इसी वजह से सफ़ेद मूसली एक शक्तिशाली रसायन हर्ब्स है जो आयुर्वेद के अनुसार शरीर के सातों धातु को पोषण करती है, ओजस को बढ़ाती है, इसे इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है या फिर वाइटलिटी इम्प्रूव होती है। इसी कारण से इसे हम हेल्दी एजिंग को सपोर्ट्स करने वाली एंटी एजिंग हर्ब्स भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में जानेंगे कि इसके क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं। देखो, जब अभी तक हम लोगों ने आयुर्वेद के हिसाब से पढ़ा है, अब जब हम लोग मॉडर्न साइंस में जाते हैं तो मॉडर्न साइंस में भी सफ़ेद मूसली को बहुत सारे एक्शंस प्रूव किया गया है। ऐसा कहा गया है इट इज़ एडाप्टोजेन। एडाप्टोजेन का मतलब बॉडी को स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या करती है, रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। मतलब स्ट्रेस की कंडीशंस में, मेंटल स्ट्रेस है या फिर फिजिकल स्ट्रेस है, उसमें बॉडी की रेजिस्टेंसी को बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा सफ़ेद मूसली करती है। फिर आता है इसका एफ्रोडिसिक, मेल है या फिर फीमेल है, दोनों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती है। फिर है हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेटर, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। एंटीऑक्सीडेंट, सेल को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशंस को कम करती है। एंटी डायबिटिक, ब्लड शुगर कंट्रोल में सपोर्ट कर सकती है। एंटी फैटिगी, थकान कम करना हो या फिर स्टैमिना को बढ़ाना है तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी होती है। एनाबॉलिक इफेक्ट, मतलब मसल्स ग्रोथ हो या फिर रिकवरी को इम्प्रूव करती है। अब हम आते हैं इसके थेरेपिक यूजेस में। हम कहाँ कहाँ पे सफ़ेद मूसली का यूज़ कर सकते हैं, किस किस कंडीशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली का यूज़ हम बहुत सारे कंडीशंस में करते हैं। अगर किसी को जनरल वीकनेस है, फिजिकल फैटिगी है, स्ट्रेस है, लो स्टेमिना है, मेल इनफर्टिलिटी है, लो स्पर्म्स काउंटिंग है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, लो लिविडो हो,
रिकवरी करना है किसी इलनेस के बाद, मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, या फिर एनीमिया की प्रॉब्लम है, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक कफ की प्रॉब्लम्स है, गला थ्रोट्स ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स है, मसल्स वीकनेस है, जॉइंट्स वीकनेस है, हेल्दी स्किन और हेयर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए इन्हीं सारे बेनिफिट्स की वजह से इसे आयुर्वेदा में एक कंप्लीट रीजनरेटिंग हर्ब्स के रूप में माना गया है। अब हम लोग इसकी कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सफ़ेद मुसली को हम मुसैली पाक, मुसैली चूर्णा, मुसली अश्वगंधी चूर्णा, वीर्य रसायन, नारायणा तेल, इन सारे फॉर्मुलेशन में इसका यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, वाइटलिटी को बढ़ाती है, डाइजेशंस को बढ़ाती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है, मस्कुलोस्केलेटन हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल होती है। अब जब हम इसके डोज की बात करते हैं, जनरली अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं कि चूरन इसको हम किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, इसको मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो इसका रिकमेंडेशंस होता है, अगर आप इसे चूरन के फॉर्म में ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम्स पर डे ले सकते हैं। अगर इसे मुसैली पाक के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 to 2 टीस्पून ले सकते हैं। काढ़े के फॉर्म में ले रहे हैं तो 30 से 40 ml ले सकते हैं। कैप्सूल्स है, टैबलेट्स है, इनके अगर फॉर्म में आप लेना चाहें तो आपको फिजिशियन के एडवाइस के साथ लेना चाहिए। आयुर्वेदा में कुछ आयुर्वेद्स में कुछ रिकमेंडेशंस दी गई होगी कि इसे हम किस किस तरीके से ले सकते हैं। आयुर्वेद में इसे कहा गया कि अगर आप गर्म दूध के साथ लें या फिर घी के साथ ले रहे हैं तो ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसका जो रसायन और वजीकरण इफेक्ट है वो अच्छा होता है। कुछ प्रिकॉशंस का हमें ध्यान देना चाहिए जब भी हम किसी मेडिसिन्स या फिर किसी हर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं। तो सफ़ेद मुसली जनरली सेफ होती है, लेकिन अगर आप इसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो आपको हैवीनेस लग सकता है, इनडाइजेशंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, कफ एग्रीवेशंस हो सकता है। मान लो कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, कोई ब्रेस्ट फीडर मॉम है, तो उनको विदाउट डॉक्टर के एडवाइस कभी भी नहीं लेना चाहिए। हमें कोई भी हर्ब है, कोई भी मेडिसिन है, उसको लेने कभी भी सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। खुद ही उस चीज़ को सेल्फ मेडिफाई नहीं करना चाहिए। देखो, जो हमारे कुछ मॉडर्न रिसर्चेस हैं, कुछ मॉडर्न रिसर्च में ये बताया गया है कि जो हमारा सफ़ेद मुसली है ये एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर इफेक्ट, एडाप्टोजेनिक इफेक्ट को देता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी को देता है, एंटी डायबिटिक इफेक्ट को देता है और एंटी फैटिगी इफेक्ट को देता है। तो अगर किसी को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, मसल्स परफॉर्मेंस है, मेटाबॉलिक हेल्थ पर भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन बड़े या क्लिनिकल स्टडीज़ की अभी भी इसकी ज़रूरत है, इस पे और भी रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है सफ़ेद मुसली के बारे में, उससे कुछ को रिलेटेड हम क्वेश्चंस को अराइज करेंगे। जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि सफ़ेद मुसली को रसायन क्यों कहा जाता है,
तो क्यों कहा जाता है, आप मुझे जवाब दीजिए इसका। या फिर सफ़ेद मूसली के मेडिसिनल पार्ट्स में किसका यूज़ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, स्टेरॉयडल सैपोनिन का मेन फंक्शन क्या है। सफ़ेद मूसली किन दोषों को पेसिफाई करती है। और सफ़ेद मूसली के 5 फार्माकोलॉजिकल एक्शंस बताइए। इसमें एडाप्टोजेंस, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया था, इनको आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी आफ्टर द लेक्चर्स एंड आप मुझे इन सारे सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।